निवेश को शॉर्ट टर्म के हिसाब से बचत करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बचत करना चाहिए। एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूँ और ये एक सबक सीखने लायक स्टोरी है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स के नज़रिए से देखेंगे तो ये सीख हमको कितना बड़ा रिटर्न दे सकती है। स्टोरी कुछ ऐसा है, आर्यन और कबीर 2 मित्र थे और दोनों ही खेतों में काम किया करते थे। दोनों ही एक ही समय दोनों ने अपने खेतों में फसल लगाया। आर्यन अपने खेतों में गेहूँ की फसल लगा दिया, कबीर अपने खेतों में चाइनीज़ बम्बू के फसल लगा दिया। आर्यन का फसल जल्दी ही बीज बन गया और फसल उग गया, यानी आर्यन के खेतों में बहुत जल्दी फसल के हरे-भरे खेत लहराते हुए दिखने लगे। आर्यन खुश हुआ। यहाँ पे कबीर का मोटिव कुछ अलग ही था। उसने चाइनीज़ बम्बू का बीज बोए थे, तो उसमें इतना जल्दी बीज अंकुर होने वाला नहीं था, उसमें टाइम लगता है। तो निरंतर प्रयास यही करता रहता कि निरंतर अपने खेतों में पानी डालते रहता। 1 साल बीत गया। यहाँ पे आर्यन एक फसल काट भी लिया, बाज़ार में बेच भी दिया, उसको मुनाफ़ा हुआ। फिर उसने दूसरा फसल भी लगा दिया। यहाँ पे कबीर भाई साहब तो खाली पानी डालने का ही काम कर रहे थे। 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, चौथा साल बीत गया। यहाँ पे आर्यन ने बहुत कमा लिया। कई फसल बोए और कई फसल के माध्यम से बेचकर उसने अच्छा इनकम ही कमा लिया। शॉर्ट टर्म रिटर्न के हिसाब से इसको रिटर्न चाहिए था, तो इसने वैसे ही फसल लगाते थे और ऐसा ही वो बाज़ार में बेच के रिटर्न पा लेता था। कबीर का जब 5वां साल लगा, तब उसको 5वें साल तक उसने कंटिन्यू पानी देता रहा खेतों में। 5वें साल के बाद उसके खेतों में बीज दिखना शुरू हो गया। बीज देख के कबीर तो खुश हुआ, आर्यन तो कम खुश हुआ, क्योंकि 5 सालों में वो मुनाफ़ा कमा चुका था। फिर उसका अलग-अलग वे में वो खेतों में आर्यन फिर से खेतों में बीज बो दिया। कबीर इंतज़ार करता रहा, बीज आ गए हैं, बड़े होंगे। मात्र 90 दिनों में वो 5-5 फीट के बम्बू हो गए। 90 दिनों में 5-5 फीट के बम्बूस हो गए। आर्यन फिर से फसल बोया, फिर से बेच के उसने तुरंत कमा लिया। कबीर का जैसे ही 6 महीना गया, तो बम्बू बड़े हो गए, उसका कीमत लगने लगा, उसका कीमत उसको मिलने लगा, उसका मुनाफ़ा कई गुना था। और कई गुना फिर भी उसने होल्ड कर रहा था कि ये बम्बू और अच्छे हो जाए, अच्छे मजबूत दिखे, और उसके हिसाब से उसका प्राइस भी और बढ़ेगा। होल्ड करते गया और जब उसका प्राइस उसके हिसाब से मल्टीपल टाइम, यानी इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जब तक आप होल्ड करेंगे तब तक उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला शुरू हो जाता है। और शॉर्ट टर्म आर्यन जो करता था, उस शॉर्ट टर्म में चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं काम करता, क्योंकि हमने जो लगाया है वो तुरंत उसका 10% या 2-3% या 5%, 10% हम तुरंत विड्रॉ कर लिए, यानी बेच के कमा के ले लिए। इधर कबीर का गोल्स अलग ही था, उसको लॉन्ग लॉन्ग टर्म का एक अनुभव था, और लॉन्ग टर्म में चक्रवृद्धि ब्याज का एक अलग ही अंदाज होता है, अलग ही मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का उसका कंपाउंडिंग का उसका नियम है। तो कबीर ने जब एक समय आया, कबीर ने जब बम्बू का दाम लगाया, तो आर्यन के होश उड़ गए। वो 5 सालों में जितना कमाया था, उसका 10 गुना यानी 10 गुना उसके कबीर को प्राइज़ मिलने लगा। फिर भी कबीर होल्ड करता गया, होल्ड करता गया। एंड ऑफ इसका इनकम का मल्टीपल टाइम मिल गया है, तो उसने 10-12 साल के बाद में उसने बेच दिया और उतने दिनों में इतना बढ़िया इनकम कमाया, इतना बढ़िया इनकम कमाया। यह देख के आर्यन को सबक मिला। वो सबक ऐसा था कि अगर हम भी ऐसे लगाए रहते बम्बूज़ और होल्ड किए रहते, तो हमको छोटे मुनाफ़े की बजाय में बड़ा मुनाफ़ा का फ़ायदा होता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ये कहानी प्रेरित करती है कि हमको कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसको देखने का नहीं। वो उतना दिन जितना दिन आप नहीं देखते हो, उतना दिन वो स्ट्रॉन्ग स्थिति बनाने में लगा रहता है। वो अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा रहता है। जैसे कि कबीर का जो बम्बूज़ था, वो जितना दिन उसने पानी डाला था ना, तो बीज बाहर नहीं आया। वो अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगा था। उतना दिन उसने उसके बम्बूज़ के बीज जड़ें मजबूत कर रहे थे। इधर आर्यन के फसल तुरंत बीज डालता था, पानी डालता था और वो फसल उग जाते थे। फसल बेच के काट के पैसे कमा लेते थे। बट जिसकी इन्वेस्टमेंट की जड़ें शुरुआत से अगर मजबूत होती रहेगी, तो वो लंबी अवधि में वो रिटर्न मल्टीपल टाइम देगा। शुरुआत में उसका निवेश का ग्रो दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही एक लंबे अवधि का पीरियड रहेगा, उसमें उसको रिटर्न भी दिखेगा और मल्टीपल टाइम चक्रवृद्धि ब्याज का फ़ायदा मिलेगा। तो हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी प्रकार का आपका इन्वेस्टमेंट हो, आप बस उसमें रोज़ देखिए नहीं, बल्कि उसमें ऐड करते जाइए, बने रहिए, निरंतर उसमें बने रहिए और एक लंबी अवधि का इंतज़ार करिए। लंबी अवधि के बाद में आप खुद देखेंगे आपका स्मॉल अमाउंट वो बिग अमाउंट में कन्वर्ट हो गया है। ये मेरा स्टोरी अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिए, और एक फिर से नई स्टोरी के साथ मैं आपके साथ में आऊँगा। और नए जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, ताकि